हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है टेलीकॉम लॉ अपग्रेड्स फॉर अ डिजिटल अथॉरिटेरियन स्टेट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इस टॉपिक से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड टेली कम्युनिकेशन पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस हैं, अब क्या इस पॉलिसीज में है, वो सारी चीजें हम आज के एडिटोरियल में देखेंगे। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव भारत मूव्स ऑन, ऐसा करके उन्होंने थर्सडे इवनिंग दिसंबर 21 को कहा, अनाउंस किया पार्लियामेंट्री पैसेज ऑफ टेली कम्युनिकेशंस बिल 2023 और रिपील किया इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। और उसमें उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात कही, विजन ऑफ पीएम एट नरेंद्र मोदी जी। नोटिस ये है यहाँ पर कि इंटेंशनल यूज किया गया है भारत आइसोलेशन में और ओमिशन किया गया इंडिया वर्ड का। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअल विजन, इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर अकेले का विजन है, ऐसे करके लिखा हुआ है विजन ऑफ पीएम एट नरेंद्र मोदी जी। क्रेडिट दिया गया प्राइम मिनिस्टर के इंडिविजुअल विजन को और कुछ इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया। क्रेडिट दिया गया प्राइम मिनिस्टर के इंडिविजुअल विजन को। ये पिक्यूलियर नहीं है टेलीकॉम बिल 2023 के लिए, सिर्फ बहुत सारे ऐसे कॉमन ब्रांड किट हैं जहां पर यूज किया गया है, क्लेम दिया गया है क्रेडिट फॉर एनी और एवरी इवेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब कुछ भी अगर हो रहा है तो उसका क्रेडिट जो है यूनियन गवर्नमेंट को जाता है। और अगर इन सारी चीजों को एक साथ मिला लें तो एक तरीके से उनका एक क्लेवर कॉल है कल्चरल नेटिविज्म फॉर इंडियंस के लिए, और ये मैनिफेस्ट कर रहा है डेस्टिनी अंडर लीडरशिप ऑफ वन मैन। ये प्रोग्राम जो है, इसका बिलीव है जो फाइनली यूनियन गवर्नमेंट लेकर आई और रिप्रेजेंट की है इंटरेस्ट ऑफ मासेस इन टैरपोलिन कवर्ड चौपाल्स रादर देन अर्बन एलीट सिपिंग चाय लैटिन। ये जो बिल आया है वो लार्जली मास को कवर करेगा रादर देन जो इलीट होंगे उनको, लेकिन रियलिटी क्या है वो देखेंगे। अगर इसमें एक यूनिक जो भारतीय प्रोविजन आया है टेलीकॉम बिल में, अगर यहाँ से देखना स्टार्ट करें, इवन उस टाइम पर जब पब्लिक कंसल्टेशन हुआ था, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम था इस ड्राफ्ट को और इसे कंपेयर किया गया था ह्यूमन सोल से, जिस तरीके से भागवत गीता में डिस्क्राइब किया गया है। इंडिक इन्फ्लुएंस लाया गया टेलीकॉम बिल में और इसे रिनेम करके यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ कर दिया गया एज द डिजिटल भारत निधि। यूएसओएफ लिवाई करेगा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो या एयरटेल और फंड्स प्रोजेक्ट जैसे कि रूरल कनेक्टिविटी। यहाँ पे थोड़े बहुत स्ट्रक्चरल चेंज होंगे और जो डिजाइन किया गया था अंडर टेलीग्राफ एक्ट 1885, छोटे मोटे चेंज, तो क्या वो एड्रेस कर पाएगा चैलेंजेस जो डिजिटल डिवाइड है इंडिया में, या और बस से बदतर हालत हो जाएंगी। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, गांवों में और शहरों में अगर अर्बन एरिया की बात करें और एक रूरल एरिया की बात करें तो दोनों जगहों में इंटरनेट जो एक्सेस है वो बराबर नहीं है। अगर अर्बन एरिया में 5G की बात हो रही है, स्पीड मिल रही है, तो यहाँ पे 3G या 4G ही है। तो एक लाइव स्ट्रीमिंग अगर करनी है तो रूरल एरिया में बफरिंग ज्यादा होगी कंपेयर टू अर्बन एरिया में। नहीं पहुंच पाया है सही तरीके से इंटरनेट गाँव में जितना की शहरों में सबके पास पहुंचा है। तो ये जो मिसमैच है इसे ही डिजिटल डिवाइड कहते हैं। एक रिपोर्ट है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की और उनका कहना है कि जो न्यू टेलीकॉम यूजर्स हैं वो शार्पली स्टेगनेटेड हैं, मतलब बढ़ नहीं रहे हैं। और रिसर्च की रिपोर्ट आई है एक इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन, वो भी दिखाती है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है स्मार्टफोन सेल्स का सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। मतलब स्मार्टफोन खरीदने वाले जो यूजर्स थे, जो उसकी सेल जब कम हुई, इसका मतलब जो उसके यूजर हैं नहीं खरीद रहे हैं या डिमांड उसकी मार्केट में कम है। और अगर इसका एक नेशनलिस्टिक टेंडेंसी है चेस्ट बीटिंग की, टेलीकॉम बिल डिस्ट्रैक्ट करेगी इसके फेलियर को जो प्रेजेंट या किसी फ्रेश आइडिया या सोल्यूशन को ला सकती थी। क्या नाम को सिर्फ बदल देना यूएसओएफ मैजिकली लीड करेगा मिलियंस ऑफ इंडियन को कि वो इंटरनेट एक्सेस ले पाएंगे? तो ये क्वेश्चन है सामने। इनोवेशन जब प्रेजेंट में है या इंक्रीज डिस्क्रिशन
डिस्क्रिशनरी पावर होगा, मतलब एक्सेस पावर होगा गवर्नमेंट का टू पिक एंड चूज प्राइवेट फर्म एज नेशनल चैंपियंस। अब तो गवर्नमेंट के पास पूरी लिवराज हो गई है कि किसी भी प्राइवेट फर्म को वो नेशनल चैंपियन बना दे। एग्जाम्पल के लिए अगर प्रोविजन ले लें फॉर द एलोकेशन ऑफ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, बिना ऑक्शन की जरूरत के वो लिस्ट कर सकते हैं इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द टेलीकॉम बिल। ये चीज मेंशन है कि ऑक्शन की अब जरूरत नहीं है, तो अलॉटमेंट तो ऐसे ही हो जाएगा। तो अलॉटमेंट कितना फेयर होगा वहां पे क्वेश्चन है, और ऐसा लगता है कि इसका जो बेनिफिट है मार्केट एंट्री में जिसको होगा वो सेलेक्ट प्राइवेट फर्म को होगा। और इस बात को क्वेश्चन किया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा प्रियंका चतुर्वेदी ने। उन्होंने कहा कि गेस हु विल सून स्टेप इनटू मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। उन्होंने लिंक किया आर्टिकल को जो 5 अगस्त 2023 में आया था और टाइटल थी इसरो ट्रांसफर सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी टू अडानी ग्रुप अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज। उन्होंने इस बात पर फोकस करते हुए अपनी बात कही। और इवन जो प्रोविजन है रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस का और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, ऐसा लग रहा है कि बेनिफिट जो है इससे लार्ज कॉर्पोरेशन को मिलेगा रादर देन जो इंडियन यूजर हैं उनको। और प्रिवेलिंग जो ओलिगोपोली है टेलीकॉम सेक्टर में वो फर्दर और बेनिफिट करेंगे। ओलिगोपोली का मतलब होता है स्मॉल सेलर हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मॉडर्न अथॉरिटेरियनिज्म, स्टेट कंट्रोल को देखें प्रेजेंट में वो थ्रू आउट टेलीकॉम एक्ट में है बिना किसी चेंज के, जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर में था। चेंजेस जो किए गए हैं थोड़ी चालाकी से किए गए हैं, रिवर्ट कर दिया गया है फ्रेज को। एग्जाम्पल के लिए लाइसेंसिंग को चेंज करके ऑथराइजेशन कर दिया गया है और इसे और भी ज्यादा सीवियर बना दिया गया है। और डेफिनेशन में भी थोड़ी सी वेगनेस आ गई है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें इंक्लूड करा गया है ट्रांसमिशन ... ऑफ एनी मैसेजेस। अगर इन सबको साथ में पढ़े तो ये अलाउ करेगा यूनियन गवर्नमेंट को कि वो लाइसेंस करे ओवर द टॉप, दैट इज OTT मैसेजिंग एप्लीकेशन, जैसे कि व्हाट्सएप है या ईमेल सर्विसेज लाइक जीमेल है। ये जो पावर है आने वाले सालों में वो साइड बाय साइड यूज किया जाएगा रेगुलेशन को ब्रेक करने के लिए, सिक्योरिटी या कॉन्फिडेंशियली जो इंजॉय करते हैं इंडियन बाय यूजिंग इंक्रिप्शन बेस्ड मैसेजिंग, जैसे कि व्हाट्सएप में भी है। तो फ्यूचर में जाके इस पावर को मिसयूज किया जा सकता है। सेम पैटर्न देखा गया है, रिपीटेड है फॉर द इंटरसेप्शन एंड सर्विलांस पावर और इंटरनेट शटडाउन। इसमें लैंग्वेज यूज की गई है टेलीग्राफ बिल जैसी ही, एज इट इज कॉपी कर दी गई है बिना किसी सेफगार्ड के। इंसर्शन जो प्रेजेंट में है, जैसे कि फ्रेश प्रोविजन आया नेशनल सिक्योरिटी का, वो एक्सपेंड कर दिया एबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट कि वो यूज करे प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड और सस्पेंड करे या टेक ओवर करे किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को। यहाँ पे पहले की तरह फ्रेज नेशनल सिक्योरिटी डिफाइन नहीं किया गया है। अगर इंश्योर करना है कि वेब ऑफ सर्विलांस स्टेट कंप्लीट है तो लॉ को जरूरत है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर की, जिसमें इंक्लूड होता है व्हाट्सएप या सिग्नल, जो आइडेंटिफाई करे यूजर का बाय एनी वेरीफाइबल बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया है। अगर इसे इंश्योर करना है कि सारे ही इंडियन इसको फॉलो करें तो स्टैंडर्ड जिसे कर्तव्य काल कहा गया है क्लॉज है, ये ऐड किया गया है और उसके लिए लीगल पेनाल्टी होगी जो नहीं मानेगा ऑफ 25,000। किसी भी फॉल्स पर्टिकुलर्स या सप्रेस एनी मटेरियल्स इंफॉर्मेशन या फिर फेल होंगे इंफॉर्मेशन शेयर करने में जो कि जरूरत है इस एक्ट के द्वारा कि वो शो करें, तो ये पेनाल्टी लग सकती है। बहुत सारे कंसर्न खड़े किए गए हैं स्पीकर के द्वारा लोकसभा में भी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाइक गौरव गोगोई, उन्होंने भी कहा और उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा है कि सेंडिंग इट टू ए स्टैंडिंग कमिटी उन्होंने कॉल ली है। इसके अलावा उन्होंने टेलीकॉम बिल को ये भी कहा कि इसे पास किया गया है जल्दबाजी में थ्रू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ना ही मिस्टर चतुर्वेदी या फिर मिस्टर गोगोई रेस करे ऑब्जेक्शन पार्लियामेंट में, ना ही कास्ट किए वोट। इवन वो लोग सिंबॉलिक क्राई शेम 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 ये भी नहीं कह पाए। और इसके साथ एटलीस्ट 2/3 ऑफ देयर फेलो मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन बेंचेस उन्होंने भी सस्पेंड कर दिया और कमेंट किया पार्लियामेंट्री सेशन को। प्रताप भानु मेहता कुछ इस तरीके से आर्टिकल में कहें कि दिस फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ डेमोक्रेसी सर्व्स इंक्रीजिंगली टू प्रोवाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल वीनियर टू व्हाट इज इन इफेक्ट एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसंट्रेशन ऑफ पावर। प्रताप भानु मेहता ने कुछ इस तरीके से इसे कोट किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है बिल पे, उन्होंने ये कहा। और फर्दर उन्होंने लेमेंट किया और जस्टिफाई किया फॉर एज मिलन डब्ल्यू सोलिक, उन्होंने भी डिमॉन्स्ट्रेट किया इन द पॉलिटिक्स ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल 80% ऑफ डिक्टोरियल कंट्रीज सर्वे फ्रॉम 1946 टू 2008। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस लेजिस्लेचर के जो
हुए वो फैसिलिटेट किए पावर शेयरिंग एमंग रेजिम्स एलीट। तो इस तरीके की तरह तरह की बातें सामने आई हैं इस बिल के बाद। अब क्वेश्चन तो सामने ये है कि बिल्स या इस तरीके के एक्ट की वजह से ऑर्डिनरी इंडियन कहाँ जाएंगे, या फिर ऐसे कहें भारतवासी रेगुलरली रिमाइंड किया गया है, जिससे हम सोचते रहते हैं, एक डिस्टर्बिंग क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या मेंटेन हो पाएगी हेल्दी या सैनिटी विद अ डाइट फुल ऑफ मिलेट्स एंड डेली योगा प्रैक्टिसेस। इस तरीके की चीजें होंगी तो अच्छा खा के योगा करके सही से रह पाएंगे, सैनिटी पे रह पाएंगे ऑर्डिनरी इंडियन। आफ्टर ऑल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कॉलोनी टू राष्ट्र, जहाँ पर रूल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बीइंग रिप्लेस टू गवर्नेंस बाय स्क्रिप्चर, जो कि अंडर डिवाइन विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है। ये टेलीकॉम बिल शो करती है कि इंडिया इंडीड मूव ऑन कर रहा है फार फ्रॉम डेमोक्रेसी। तो ऐसा एडिटर का मानना है इस एडिटोरियल के। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.